आज की कहानी एक मशहूर गांव की है। उस गांव में एक बहुत ही अमीर आदमी रहा करता था। उसको एक बहुत ही अजीब सी बीमारी थी। उसको बीमारी तो कुछ नहीं थी, सच तो यह है कि उसे भोजन के संबंध में उसने कोई ऐसी किताब पढ़ ली थी कि जहाँ पर लिखा हुआ था कि भोजन करना पाप है और उपवास ही पुण्य है। तो इसी के संबंध में उसने खाना पीना सब कुछ त्याग दिया और जितना वह यह सोचने लगा कि भोजन करना पाप है, उतना ही भूख को दबाने लगा। जितना वह भूख को दबाने लगा, उतनी भूख असर करने लगी, जोर मारने लगी, ज़्यादा उत्तेजित होने लगी। तो वह 2-4 दिन उपवास करता था और एक दिन पागल की तरह कुछ भी खा लेता था। यानी कि वह अपनी भूख पर कंट्रोल रखना चाहता था और इसी के लिए वह कई दिनों तक उपवास रखता था। और जब उसे 4-5 दिनों के बाद भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, तब वह ठूस ठूस कर खाना खा लेता था। और वह इतना पागल हो जाता था कि उसी दिन वह 4-5 दिन पहले का और 4-5 दिन आगे तक का भोजन एक ही दिन कर लेता था। वह यह कार्य करके 4-5 दिन का भोजन एक ही दिन करके अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा और दुखी महसूस करता था, क्योंकि उसे फिर खाने की ज़रूरत पड़ी और उसने फिर से अपना खाने का नियम तोड़ दिया। मतलब उसने यह सोचा कि मैं खाना खाना छोड़ दूंगा तो मैं पाप नहीं करूंगा, लेकिन उसको भूख इतनी लगती थी कि वह खाना खाने के लिए फिर से आतुर हो जाता था। उसे यह तकलीफ़ लगातार झेलनी पड़ रही थी। फिर पश्चाताप में 2-4 दिन फिर उपवास किया करता था और फिर खुद भी कुछ खा लेता था। आखिर उसने यह तय किया कि वह घर पर रहकर यह कठिन कार्य नहीं कर सकेगा। इसको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विघ्न मालूम पड़ते हैं। मुझे जंगल चला जाना चाहिए, उस आदमी ने यह सोचा। वह एक हिल स्टेशन यानी कि पहाड़ पर चला गया। उसने वहाँ पर एक मकान कम किराए पर लिया और वहाँ पर भी वह आराम से कुछ समय रहने लगा। उसकी पत्नी ने यह सोचकर उसे वहाँ पर भेज दिया कि घर पर तो इनकी तपस्या पूर्ण नहीं हो पाएगी, तो दूर जाकर ही अपनी तपस्या को पूर्ण कर लेंगे। पति ने वहाँ पर जाकर कुछ दिन आराम से बिताए और 1-2 दिन बाद ही उसकी पत्नी का वहाँ पर खत आया। उस खत के साथ एक फूलों की माला भी लिखी हुई आई थी और उस पत्नी ने उस खत में लिखा था कि आप मुझे दोबारा खत उधर से ज़रूर भेजना। 2-3 दिन बाद फिर उस पति का खत उसकी पत्नी को मिला। उसके पति ने उस खत में लिखा था, मैनी थैंक्स फॉर दी फ्लावर्स, दे आर सो डिलीशियस। उसने तार किया कि बहुत धन्यवाद फूलों के लिए, बड़े स्वादिष्ट हैं। वह फूलों को भी खा गया। वह पहाड़ पर जो फूल उसको भेजे गए थे, अब कोई आदमी फूलों को खाएगा इसका हम ख्याल नहीं कर सकते, लेकिन जो आदमी भोजन से लड़ाई शुरू कर देगा, वह फूलों को भी एक समय पर खा लेगा। तो दोस्तों, कहानी का सिर्फ उद्देश्य एक ही है कि आप जिस चीज़ की अगर आपको जिज्ञासा है और आप उस चीज़ को त्यागना चाहते हैं, तो आप उसे बड़ी आसानी से नहीं त्याग सकते। उसके लिए आपको घोर कठिन तपस्या या घोर ज़्यादा अत्यधिक काम करना पड़ेगा उसी के संबंध में, तभी आप उससे छुटकारा पा सकते हैं, अन्यथा ऐसा संभव ही नहीं है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।